जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। देखिए, किसी 2018 में ये पूछा गया है, किसी वलय आर की दो गुणजावलियाँ हैं, क्या है, एस और टी है, के लिए एस यूनियन टी आर की गुणजावली होती है। जो क्या है, दे हमारे पास दो गुणजावली दिया गया है, आर, ठीक, एस और टी है। तो उसमें हम लोग एस यूनियन बना दिए हैं, टी कर दिए हैं, वो भी आर का गुणजावली बोल रहा है। यदि और केवल यदि या तो एस लेस देन इक्वल टू टी या टी लेस देन इक्वल टू एस है, तब यहाँ पर देखिए आर है, आर है, यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर देखिए अंदर में ये बड़ा वाला गोला क्या है, आर है, उसके अंदर में टी है, फिर उसके अंदर में क्या है, एस है, ये छोटा वाला गोला है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आर है, उसके क्या है, नीचे अंदर में क्या है, एस है, फिर उसके अंदर में क्या है, टी है। तो मतलब टी लेस देन इक्वल टू एस है और एस लेस देन इक्वल टू टी है। तो यहाँ पर देखिए केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 देखिए, दिया गया है एस और टी वलय आर की दो गुणजावली है। ठीक, मतलब एस और टी क्या है, वलय आर की दो गुणजावली है। ठीक, जो एस और आर की क्या है, वलय आर की क्या है, गुणजावली है, तथा एस लेस देन इक्वल टू टी या टी लेस देन इक्वल टू एस, तो हमें सिद्ध करना है। मतलब एस लेस देन इक्वल टू टी है, एस लेस देन इक्वल टू टी है, या टी लेस देन इक्वल टू एस है। एस है, एस वलय आर की गुणजावलियाँ है। ठीक, वलय आर की गुणजावलियाँ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि एस लेस देन इक्वल टू टी, तो एस यूनियन टी इक्वल टू टी होता है। मतलब एस यूनियन टी इक्वल टू टी होता है। तो यहाँ पास एस यूनियन टी भी आर की गुणजावली है। ठीक, क्या है, आर, एस यूनियन टी आर की भी आर की क्या है, गुणजावली है। तो एस यदि टी लेस देन इक्वल टू एस, तो यहाँ पास एस यूनियन टी इक्वल टू एस होता है। तो एस एस आर का आइडियल है, एस यूनियन टी भी वलय आर की आइडियल है। मतलब एस यूनियन टी भी क्या हो जाएगा, वलय आर का, ठीक, आइडियल है। ठीक है, आइडियल है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आइडियल है करके बता देंगे। ठीक, जो इसका लेस देन है वो एस यूनियन टी पर क्या कर रहा है, टी पर वलय कर रहा है, मतलब इक्वल के बराबर होता है ये। ठीक, ये और यहीं पर सेम इसको हम लोग लेस देन टी लेस देन इक्वल टू एस करते हैं, तो एस यूनियन में टी होता है, तो ये क्या बनता है, एस की इक्वल टू रहता है। पहले क्या था, ये एस लेस देन इक्वल टू ये रहता था, तो ये होता था। अब टी इक्वल टू ये रहता है, तो ये रहता है। ठीक, अब उसके देखिए, इसके आगे देखिए, यहाँ पर केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 देखिए, माना एस यूनियन में टी वलय आर का आइडियल है, तब हमें सिद्ध करना है कि एस लेस देन इक्वल टू टी या टी लेस देन इक्वल टू एस होता है। मतलब एस लेस देन इक्वल टू टी या टी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एस होता है। तो यहाँ पर यदि संभव हो तो माना एस लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू टी और टी नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एस होता है। यदि एस लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू टी होता है, तो यहाँ पास देखिए एस नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू टी इक्वल टू होता है यहाँ पास एक्स टेन इज टू एस, एक्स नॉट इक्वल टू टेन इज टू टी होता है। उसी प्रकार वाई टेन इज टू टी होता है, तो वाई टेन इज टू नॉट इक्वल टू एस होता है। यदि यहाँ पास एक्स और वाई टेन इज टू करते हैं यहाँ पास, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पास नॉट इक्वल टू हम लोग करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या होता है, एक्स टेन इज टू एस, वाई टेन इज टू टी, तो यहाँ पास एक्स और वाई टेन इज टू करता है एस यूनियन टी पर। ठीक, ये और ये हमारे पास टेन इज टू करता है, तो यहाँ पास एस यूनियन टी भी क्या टेन इज टू करेगा, एक्स और वाई पर करेगा। ठीक, तो यहाँ पास देखिए एक्स माइनस में वाई टेन इज टू एस यूनियन में टी होता है। मतलब एक्स माइनस में वाई टेन इज टू क्या होता है, एस यूनियन में टी होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस में वाई टेन इज टू होता है, एस पर करेंगे एक बार। उसी प्रकार एक्स माइनस में वाई टेन इज टू करता है, टी पर करता है। मतलब एस यूनियन में टी टेन इज टू करता है, यहाँ पास एस पर करता है। ठीक, सेम उसी प्रकार एक्स माइनस में वाई भी टेन इज टू करता है, टी पर करता है। यदि एक्स टेन इज टू एस पर, तो एक्स माइनस में वाई टेन इज टू एस पर करेगा। ठीक, अब यहाँ पास देखिए एक्स को यहाँ पास एक बार घटाएंगे, तो एक्स माइनस में वाई टेन इज टू एस पर करेंगे, अंदर गुणा करेंगे और वाई टेन इज टू हो जाएगा एक्स पर हो जाएगा। और जो कि क्या है, विरोधाभास है, मतलब वाई नॉट इक्वल टू एस पर हो रहा है। ठीक, देखिए ये और ये कटेगा, माइनस में आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू एस के बराबर हो रहा है। ठीक, ये और ये कटेगा तो आ जाएगा ना, वाई टेन इज टू एस हो जाएगा जब अंदर गुणा होगा तो। ठीक, अब उसके बाद देखिए वाई को घटा कर देखते हैं। ठीक, एक बार क्या करें, इसमें हम लोग एक्स को घटा कर देखें, एक बार वाई को घटा कर देखते हैं।
देखिए एक बार y को घटा कर देखते हैं तो देखिए यहाँ पास वही पास यदि y टेंस टू टी तो x माइनस में y टेंस टू टी करता है तो इसको हम लोग घटा देते हैं माइनस y प्लस में x माइनस में y टेंस टू टी हो जाएगा। ये घटेगा तो y से y कटेगा, ठीक y से y कटेगा तो यहाँ पास x टेंस टू टी हो जाएगा जो कि क्या है विरोधाभास है अर्थात x नॉट इक्वल टू टी पर होता है। ठीक इस बार क्या लिए टी लिए है, इस बार क्या लिए थे s लिए थे। ठीक और दोनों को सबसे पहले हम लोग s और y ठीक सबसे पहले इस प्रकार से कहाँ पास लिए थे, सबसे पहले किस नंबर में दो में हम लोग इस प्रकार से लिए दोनों को x और y माने। ठीक दोनों को x और y माने, एक बार नॉट इक्वल टू लिए एक बार इक्वल टू लिए, फिर यूनियन में भी उसको टेस्ट टू कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पास क्या किए x माइनस वाई को घटा दिए, घटाने पर t के लिए भी s वाले के लिए अलग ले लिए और t वाले के लिए अलग भी कर दिए। ठीक अब उसके बाद अलग करने पर s वाले में क्या किए x का माइनस किए, ठीक फिर उसके बाद t वाले में क्या किए y का माइनस किए, x वाले में t क्या किए तो y नॉट इक्वल टू s आया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर t वाले में y का किए तो x से t नॉट इक्वल टू टी नेक्स्ट टू है मतलब विरोधाभास है अर्थात x लेस देन इक्वल टू t या t लेस देन इक्वल टू s अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है और यह सिद्ध होता है कि एस यू यूनियन टी वलय आर की ऊर्जावली है अर्थात एस। ठीक इस प्रकार से या तो हो जाता है। ठीक इस प्रकार से हमारे पास एस यूनियन टी वलय आर की क्या है ऊर्जावली है। ठीक तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक सीख है। ठीक फिर आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। ठीक धन्यवाद।